दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं मोहम्मद रफ़ी कादरी शाज़ली दिल्ली से। दोस्तों आज आपके सामने जो वीडियो पेश की जा रही है, इस वीडियो में आप लोग समाअत फरमाएंगे कि देवबंदी धर्म में अगर कोई शख्स अपने नाम से कलमा पढ़वाए और वो सिर्फ इतना कह दे कि ये अकीदे की बहस नहीं है, तो उसके ऊपर कोई हुक्म शरा नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि देवबंदी मुनाजिर ने जो है अपनी इस बात का इकरार किया है। क्योंकि हमने इसे बार बार मुतालबा किया कि अशरफ अली थानवी के मुरीद ने जो कलमा पढ़ा था अशरफ अली रसूलुल्लाह, तो इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तो कहता है ये अकीदे का मसला नहीं है, इस पर बहस नहीं की जाएगी। हालांकि हमने इसको खुद फाजिल देवबंद मौलाना सईद अहमद अकबराबादी का तफसीरा भी बताया कि तेरे मौलवी सईद अहमद अकबराबादी ने ये तफसीरा किया है कि ये तो कलमा कुफ्र है, शैतान का और नफ्स का धोखा है, तौबा करो वरना ईमान खो बैठोगे। तो ये कहता है कि नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से होगा, मैं जो कहूँगा वो होगा। तो ये कहता है कि अगर ये अकीदे का मसला नहीं है, तो सवाल में मैंने इससे ये पूछा कि अगर यानी कि फिर तो कोई भी देवबंदी अपने नाम से कलमा पढ़वाएगा और बोल देगा भाई अकीदे का मसला नहीं है और वो अपनी जान छुड़ा लेगा। फिर तो कोई भी देवबंदी उठकर खड़ा होगा, बोलेगा भाई मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, और बोल देगा ये मसला अकीदे का नहीं है, इसलिए इस पर बहस मत करो। मैं कहा फिर तो हिसाब से कादियानी भी बोल दे भैया हम कादियानी को नबी तो मानते हैं लेकिन अकीदे में नहीं मानते हैं, तो अकीदे के बाहर उसको नहीं मानते, इसलिए लिहाजा जो है उनके ऊपर हुक्म शरा नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसी ही मक्कारियाँ इन देवबंदी मसलक के मुनाजरों में भरी होती है, और आखिर क्यों ना भरी हो। ये आखिर अशरफ अली थानवी का, गंगोही का, नानोतवी का, अम्बेठी का हागा हुआ इतना चाटते हैं कि जहाँ हागा थानवी ने वहीं चाटना शुरू, और चाटते चाटते इनकी जबान ऐसी गंदी हो चुकी है कि किसी को लिमिट नहीं है, झूठ इतना बोलते हैं कोई हद नहीं। पहले इस मर्दूद से नाम पूछा तो कहता है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। जब दूसरी बार कॉल किया तो दूसरी बार कहता है मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। और झूठा मक्कार हम पर इल्जाम लगा रहा है कि तुमने 2 मिनट की कैद लगाई है, और जब जवाब देने को नहीं बना तो कहता है अगर मैंने साबित कर दिया कि तुमने 2 मिनट की शर्त लगाई है तो तुम शिकस्त लिख दोगे। मतलब जो बहस है उससे भागना है दाएं बाएं, लेकिन जवाब नहीं देना। फिर जब आखिर में जब इसने देखा कि भैया मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तो कहता है पहले मुझे किताब भेजो, मैं पढ़ के जवाब दूंगा। तो मैंने पूछा मक्कार कहीं के, जब तूने किताब पढ़ी नहीं थी तो फिर तूने ये कैसे कह दिया कि ये मसला अकीदे का नहीं है? फिर ये भागा वहां से, और भागते में आखिर में इसने क्या करा कि इसने फिर आला हजरत को लेकर झूठा इल्जाम शुरू कर दिया कि तुम तो जो है आला हजरत को खुदा मानते हो, आला हजरत को नबी से बढ़कर मानते हो। फिर आखिर में मैंने जब देख लिया कि अब ये बात नहीं करने का, तब मैंने फिर इसका कॉल काटा, और आप इसकी रिकॉर्डिंग सुने कैसे इसने मक्कारियाँ करी हैं, और जो जो सबूत मैंने बताए हैं वो सारे इंशाअल्लाह आज़िज़ आपको वीडियो में दिखा दी जाएंगे। ठीक है, हिंदी में मेरे पास ये सारे स्कैन मौजूद है, तो मैं हिंदी में सारे स्कैन भेज दूंगा। अब फिर भी किसी को तसल्ली ना हो तो इंशाअल्लाह आज़्ज़वजल वो हमसे जो है उर्दू वाले स्कैन हासिल कर सकता है। तो सभी भाइयों से गुजारिश है कि हमारे इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे अशरफी रज़वी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, खूब लाइक करें, खूब कमेंट करें, और अपने दोस्तों के हर ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि हम इन देवबंदियों को सबसे सामने बेनकाब कर सकें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस फितने से हमारी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब्दुल्ला भाई, कौन भाई है? जी आप कौन बोल रहे हैं जनाब? मैं रफीक बोल रहा हूँ दिल्ली से, मोहम्मद रफीक। मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मोहम्मद रफीक? जी हाँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं? जी हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था, आपने वो सुना होगा आपके थानवी साहब के एक मुरीद ने जो कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। अच्छा, तो उसके जवाब में थानवी साहब ने कहा था कि इस वाकया में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बेअनी ही ताला मुत्तबी सुन्नत है। अच्छा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई इंसान आपके नाम का कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, और दरूद शरीफ भी पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना अशरफ अली, तो थानवी साहब कहते हैं कि इसमें तसल्ली की बात है कि मैं मुत्तबे सुन्नत हूँ, यानी मैं जो है सुन्नत का
पैरोकार हूँ, मैं सुन्नत की इत्तिबा करता हूँ, इसलिए तुम्हारे मुंह से ये कलमा निकला है। और तो ये बताओ, एक मिनट बस हो गया, सुनो यार जी हाँ, ये बताओ, ये जो आपने इबारत को यहाँ पे लाके चस्पा कर दिया और बोला, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये अकीदा में से या फिर अकीदा से बाहर है? जी, तो कलमा शरीफ के अकीदे में नहीं शामिल ये होता? मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये अकीदा में से है? ये इबारत जो आपने अभी पढ़ के बताया, ये अकीदा में से या अकीदा से बाहर है? जनाब अकीदा किसको कहते हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार, आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या कलमा शरीफ अकीदे में शामिल नहीं है? तो वही तो मैं कलमा पूछ रहा अकीदे से हूँ। बाहर है? मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये जो क्या पूछ रहे हैं इबारत अभी जो ये इबारत आप जो पढ़ रहे हो, है ना, जी हाँ। मौलाना अशरफ अली थानवी और उनके मुरीद के मुतालिक, ये जी। इबारत अकीदा में से है कि नहीं है? अब भाई जाहिर सी बात है, जिसमें अशरफ अली रसूलुल्लाह आ गया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप कलमा नहीं मानते हो? मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ये इबारत अकीदा में से कि नहीं? इतना बताओ हाँ या ना। ये यू हुआ तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, क्या आकाए करीम अलैहिस्सलाम की जात, उनकी सिफात, रिसालत और इलाही इलूहियत, क्या ये अकीदा नहीं है? क्या ये बिल्कुल अकीदा है? फिर तो मैं मना आप मेरे क्या को ये- कर रहा हूँ यार, मैं देखिए वही तो जनाब, सुनो, पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे भाई, वही तो आप पूछ एक रहा काम हूँ। करो, सुनो देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? आप सिर्फ मुझे इतना बता दो बस कि सही है गलत है, बस बात खत्म। बस मैं कहने से पहले मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि ये अकीदा में से है कि नहीं, जब ये तो बात करूंगा भाई, अकीदा में से अरे होगा मेरे तो बात भाई करूंगा, साहब, नहीं होगा तो क्या भी बात करूंगा। तो ये अकीदा नहीं है अब हो आपके गई। नजदीक? नहीं है मेरे नजदीक तो अकीदा नहीं है। आप अच्छा, बताओ आपके फिर नजदीक अकीदा है? चलिए ठीक है, फाजिल देवबंद सईद अहमद अकबराबादी साहब ने जो अपने महानामे में इसका जिक्र किया है कि थानवी साहब का, अब जो इनका भी जरा कमेंट सुन लीजिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं अपने मामलात में तावील व तौज़ी और एग्जाम देकर टाल जाना व मुसामहत करने की मौलाना अशरफ अली थानवी में जो खूबी थी, इसका अंदाजा इस वाक़या से भी किया जा सकता है कि एक मरतबा किसी मुरीद ने मौलाना को लिखा कि मैंने रात ख्वाब में देखा कि हर चंद कलमा तशहुद सही अदा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार होता सिर्फ 2 यह है मिनट कि बात होगी, एक मिनट रुकिए, सुनिए सिर्फ 2 मिनट बात होगी, मैं मस्जिद पहुंचने वाला हूँ। अच्छा, तो आगे लिखते हैं कि मैं कलमा तशहुद सही अदा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार होता यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशरफ अली रसूलुल्लाह मुंह से निकल जाता है। जाहिर है इसका साफ और सीधा जवाब यह था कि यह कलिमा कुफ्र है, शैतान का फरेब और नफ्स का धोखा है, तुम फौरन तौबा करो और इस्तिगफार चाहो। लेकिन मौलाना थानवी सिर्फ यह फरमाकर बात आए गए कर देते हैं, अरे हो तुमको गया यार, मुझसे मैं बहुत पढ़ ज्यादा रहा हूँ, मोहब्बत सुनो, है और यह सब उसी का नतीजा है। जी बताइए क्या कह रहे हैं आप इस पर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि यार ये पढ़ रखा है आपने? मेरे भाई मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि ये अकीदा में से है कि नहीं है, ये बताओ ना यार। मेरे भाई आपके जो फाजिल देवबंद साहब फरमा रहे हैं कि ये शैतान का फरेब, नफ्स का धोखा है, कलमा कुफ्र है, तो यानी वो गलत कह रहे हैं? यार वो कुछ भी कहे, मैं उनसे यार वो कुछ भी कैसे कह सकते भाई? सुनो मेरी बात, मेरे को ये बता दो, आप मेरे को इतना बता दो कि आप इसको अकीदे में नहीं मानते बस। अच्छा ये बताओ कि मौलाना जिसका भी आपने महानामा मेरे पढ़ के प्यारे, बताया, मैं आपसे सुनो क्या यार कह मेरी रहा हूँ, बात, आप इतना मेरी बता बात दीजिए, आप अरे यार इसको मानते हैं कि नहीं नमाज मानते? के बाद बात करता हूँ, ठीक है, नमाज के बाद बात करता हूँ इसके बाद। अकीदा बताओ यार, कलमा इनके लिए अकीदे में शामिल नहीं है, बताओ यार कैसे लोग हैं यार, हद यार। अभी एक देवबंदी ने पूछा, वो कह रहा है ये मसला की इख्तिलाफ है। मैं कहा भाई क्या कलमा मसला की इख्तिलाफ होता है? कॉल आ रही है आपकी। जी फरमाइए। जी फरमाइए, तो फरमाएंगे तो आप ना कि आप कह रहे हैं कि कलमा जो है अकीदे में शामिल नहीं है। अरे यार मैंने कलमा के बारे में मैंने कहा है। तो मेरे जनाब झूठ उसमें बोलते हैं कलमे यार की तो तुम बात लोग। ही है, उसमें तो बात कलमे की है ना। तो जब मैं आपसे इतना कम से कम आप 10 एक काम मिनट से सुनिए, पूछ रहा आप हूँ। एक काम सुनिए, आप एक काम करिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप 2 मिनट में जो उसके हवाले से आप सफाई देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए, मैं आप सुन रहा हूँ, ठीक है? चलिए शुरू कीजिए आप। चलो ठीक है, 2 मिनट बात होगी, ठीक है ना? नहीं बात होगी नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, चाहे 2 मिनट लगे, मेरी बात सुनो, मेरी बात मुकम्मल में हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो मेरे भाई, मैं आप देखिए, आपका और मेरा जो है ना सवाल जवाब का सेशन नहीं चल रहा है, ठीक है ना? बात समझे आप इस चीज को। आप अपनी अच्छा, बात पर सफाई देना चाहते हैं, सफाई दीजिए, मैं चुप बैठा हूँ, ठीक है? आप शुरू कर रहे हैं, मैं चुप हो जाऊँ? अरे यार जो मैं पूछ रहा तुम बता क्यों नहीं रहो यार? मेरे भाई मैं आपसे पागलपन है यार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अकीदा में से नहीं है कि नहीं? आपके मौलवी साहब खुद कहते हैं, जो सुनो मेरी बात सुनो, जाहिल की तरह आ जाते उठ के, ये सुनो, जो चीज अकीदा में से नहीं होता उसके ऊपर बहस करना जहालतपन है।
समझे कि अच्छा नहीं? ठीक है, इतने देर से मैं पूछ रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है आपको। मैं कह रहा हूँ कि ठीक ये है। जो आपने जो अशरफ अली थानवी और उनके मुरीद के मुतालिक आपने जो इबारत उठा के लाई है, इसके बारे में आप जो कह रहे हैं कि ये कुफरिया कलिमात है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि अकीदा में से है कि मैंने नहीं है? बोला, मैंने नहीं बोला, ये आपके फाजिल देवबंद सईद अहमद अकबर आबादी ने बोला है कि ये तो कलिमा कुफ्र है। कलिमा अब कुफ्र है। अब सवाल ये है कि आप इस कलमे को कुफ्र मानते हैं कि नहीं मानते? आप इतना बताइए मुझे बस, बताइए ना। देखिए हंसना नहीं है, देखिए बात करिए आप बताइए। मैं बात नहीं कर रहा ये आपका अखलाक नहीं है, ये आपका अखलाक नहीं है बात करने का। सुनिए, मैं 10 मिनट से आपसे कह रहा हूँ कि ये बताइए कि ये अकीदा में शामिल है कि नहीं है, लेकिन आप इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने अभी आपको भाई सुनिए, देखिए जो ये किताब आपकी, मैंने आपको उसूल बताया, सुनो यार, सुनाओ। मैंने आपको उसूल बताया कि भाई जो चीज अकीदा में से ना उसके ऊपर बात करना जहालतपन की है। अच्छा, फिर भी आप मतलब यार उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आपके मौलवी साहब ने कहा कि ये कलिमा कुफ्र है, तो ठीक है। जब आप कह रहे हो कि हमारे मौलवी साहब ने कहा कलिमा कुफ्र है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई ये अकीदा में से है कि नहीं है? इसका जवाब ही नहीं दे रहे हो आप। आपकी बात हो गई, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, अब आप बोलिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हाँ देखो सुनो, आपके मौलवी साहब फाजिल देवबंद सईद अहमद अकबर आबादी साहब ने जो कहा है कि ये तो कलमा कुफ्र है, तो फाजिल देवबंद सईद अहमद अकबर आबादी ने क्या सोचकर कहा कि कलमा कुफ्र है? ये बताइए मुझे आप। अच्छा चलो तो ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये बताइए कि हमारी जो किताब है, हमारे अकाबिर के जो आप उठाकर दलील के तौर पे पेश करते हो, तो ये हम आपके लिए काबिल हुज्जत है? पहले इसका जवाब दो। नहीं देखिए, हमारे लिए तो खैर काबिल हुज्जत नहीं है ना, पूछ रहा हूँ, बता तो दिया मैंने, हमारे लिए काबिल हुज्जत नहीं है। तो फिर आप उसका मिसाल क्यों उठा के ला रहे हो? अब उसका जवाब कीजिए। मेरे भाई एक बात पूछ रहा हूँ, हाँ आपने पूछ लिया ना, जब आपने पूछ लिया मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। अकाबिर हमारी किताब आपके लिए काबिल हुज्जत काबिल दलील नहीं देती है, तो फिर आप हमारे अकाबिर की बात क्यों करते हैं? आप अपने अकाबिर की बात करो ना यार। ठीक है चलिए, अब मैं बोलूँ कुछ? हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, जब से पूछ रहा हूँ, 15 मिनट हो गया करीब मैं पूछ रहा हूँ। मेरे भाई अब मुझे कुछ बोलने दोगे कि नहीं? ये अकायद में से है कि नहीं, इसका बस जवाब दो, फिर आगे बात होगी। अब मुझे कुछ बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे, या अपना रेडियो चलाते रहोगे? मैंने आपको मना कब किया कि आप ना बोलिए? बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं बातों को ना मिक्सिंग नहीं करता हूँ, आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, समझे? बोलिए, आपको बोलने का पूरा हक है यार। नहीं हक तो है, लेकिन आप लोग बोलने नहीं देते ना, समझे? अब देखिए, अब सुनो आप मेरी बात। आप कह रहे हो कि ये जो इबारत है ये अकीदे में से नहीं है ना? आप ही कह रहे हो ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरा एतराज नहीं है भाई, मेरा एतराज नहीं है। चलो ठीक है, आपका एतराज नहीं है, चलो ठीक है। हाँ, आप ये बताओ, आप इस चीज को, चलो ठीक है, आप ये बताओ, आप इस चीज को सही मानते हो गलत मानते हो? बताओ ना, हंस क्यों रहे हो? आप उठा के वही बात में कहा जाते हो यार। अरे भाई एक बात मेरे प्यारे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उबैद है। देखिए मैं एक बात बहुत अच्छे से आप सुनिए। आप मेरे सामने सैयदी सरकार आला हजरत का या हमारे दीगर उलमा अहले सुन्नत की किसी किताब का हवाला देंगे तो हम आपको सीधा दो बात बोलेंगे कि इस चीज को हम सही मानते हैं या गलत मानते हैं, ये कुफ्र है, ये जायज है, ये नाजायज है, शिरक है, बिदअत है, क्या है। हम ये नहीं बोलेंगे आप क्या मानते हो, आप जवाब दो। मेरे भाई किताब आपकी है, आपके अकाबिर किताब है, तो आप उस पर जवाब देंगे ना। थानवी साहब के वकील आप हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अपने नाम का कलमा कोई पढ़वाए, ठीक है, या कलमा हमारे कोई इंसान आपके नाम का कलमा पढ़े, और आप उस चीज को किसी भी एतबार से गलत नहीं कह रहे हैं ना। आप उससे ये कह रहे हैं बेटा ये मोहब्बत में मुबालगा है, कि बेटा इतना भी मोहब्बत में मुबालगा मत करो कि तुम अपना ईमान खो बैठो, ठीक है। उसको मकरू तक थानवी साहब ने नहीं लिखा है कि मकरू भी लिखा हो, कहते हैं इसमें तसल्ली है। तो तसल्ली किस बात की है, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। एक मिनट जाओ भाई, देखो मैंने कहा ना बीच में बात करा करो, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ठीक है ना, बात 2 मिनट की नहीं, ऐसा है 2 मिनट की हमारी कोई बात नहीं है। खिलाफ बात करना, सुनो मेरे भाई आप ये बताओ 2 मिनट की बात कहाँ हुई थी हमारी, ये बताओ पहले मुझे। तो फिर आपने उस वक्त कैसे कह दिया कि 2 मिनट तुम करोगे 2 मिनट? मैंने ये कहा था कि आपको जितना देर बोलना है, आप चाहे 1 मिनट बोलो, चाहे 1.5 मिनट बोलो, चाहे 2 मिनट बोलो, भाई रिकॉर्डिंग है ये,
झूठ आप बोल रहे हो। मैंने 2 मिनट की कैद लगाई थी। रिकॉर्डिंग सुना दो। मैंने कहा था आपकी बात होगी। 2 मिनट हम बोलते हैं। मैंने तो ये बोला ही नहीं है भाई, दिखा दो जरा मुझे कहाँ बोला है मैंने। अगर मैंने सुना दिया तो 1 मिनट सुनाओ रिकॉर्डिंग। मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला 2 मिनट मैंने सुनो आप मेरी बात। सुनो 2 मिनट के अल्फाज अगर मैंने सुना दिया तो आप अपनी शिकस्त लिखोगे? बिल्कुल। अगर ये सुना रही है ना कि 2 मिनट आप बोलोगे 2 मिनट मैं बोलूंगा तो आपने ये कहा था कि 2 मिनट तुम बोलो। मैंने ये नहीं बोला था। मैं ऐसा है, मैंने कहा था आपको अगर 1 मिनट चाहिए, 1.5 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, जितना टाइम चाहिए आप ले लो, आप अपनी बात पूरी करो। मैंने 2 मिनट की कैद नहीं लगाई थी। सुनो अगर मैंने ये साबित कर दिया कि आपने ये बोला था कि आप 2 मिनट बोलो तो आप अपनी शिकस्त लिख दो। अब्दुल्ला भाई देखो तो क्या कह रहा हूँ आपसे, हो रही है, अब ये भागकर कहाँ पहुँच गए? आप झूठ क्यों बोल रहे हो यार? झूठ बोलो। अरे मेरे भाई करूंगा झूठ। आपने ये बोला था अभी 5 मिनट पहले, आपने ये बोला था कि चलो ठीक है 2 मिनट तुम बोलो, तो मैंने ये कहा था चलो ठीक है 2 मिनट में बोल लेता, उसके बाद 2 मिनट तुम बोल लेना। आपने कहा नहीं, इस बात का मैंने कहीं ओ भाई इस बात का मैंने कहीं भी इकरार नहीं किया है कि 2 मिनट तुम बोलोगे 2 मिनट मैं बोलूंगा। मैंने कहा था आप अपनी बात पूरी कर लो, उसमें क्या 1 मिनट लगे क्या 2 मिनट लगे? मैं क्या भाई मैंने बोला था, मैंने शुरू में नहीं बोला था, मैंने ये भी बोला था। ओ जनाब आपने गलत मैंने ये कहा था कि आप अपनी बात पूरी कर लो जितना आपको बोलना। अगर सुनो अच्छा मैंने क्या टाइम की। सुनो यार सुनो, तुम सुनते नहीं हो यार अपने। सुन तो रहा हूँ ना। आप ये कह रहे हो ना कि मैंने ये कहा कि आप बोल लो, ठीक है ना, आप अपनी बात पूरी कर लो, आप ये कह रहे हो ना। हाँ अगर मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये साबित कर दिया कि आपने अपने मुंह से खुद ये अल्फाज निकाला कि 2 मिनट बात कर लो, तो आप अपनी शिकस्त लिख दोगे क्यों? नहीं ऐसा है, सुनो देखो सुनो, अब आपकी बात झूठ क्यों बोलते हैं यार? नहीं झूठ नहीं ना, मैं बता रहा हूँ ना मैंने क्या। झूठ भी बोलते हो, उवैस साहब देखो बात को समझो। मैंने 2 मिनट की कैद कहीं नहीं लगाई। मैंने कहा था आप अपनी बात पूरी कर लो, आपकी बात जब पूरी हो जाएगी फिर मैं बोलूंगा। मैंने ये कहा था। ये सब बात छोड़ो यार। हाँ छोड़ दो। अभी बताओ इस कलमे को अकीदे में मानते हो या नहीं मानते अकीदे में, ये बता दो। मैं तो साफ बताओ, ये अकीदा में है ही नहीं। अकीदा में नहीं है तो किस में फिर ये? मैं तो कहता भाई अकीदा में नहीं है। अब मैंने तो किस में है कि जो चीज अकीदा में ना हो उसके ऊपर गुफ्तगू करना ये जहालतपन की बात है। अच्छा, यानी देवबंदी मसलक में कोई भी इंसान, यानी कि कोई भी देवबंदी अपने नाम का कलमा पढ़वाएगा, बोल देगा ये अकीदे में शामिल नहीं है, इस पर बहस मत करो, है ना? ये कहना चाहते हो ना? वही तो पूछ रहा हूँ यार आपसे कि अकीदा अब्दुल्ला भाई मैंने अपने सुनो भाई सुने मेरी बात सुने। अभी अब्दुल्ला भाई हमारे काबिर के कॉल क्यों पेश करते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे सुनो यार, अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि हमारे अकाबिर के कॉल क्यों पेश कर रहे हो, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके अकाबिर के कॉल, आपके अकाबिर की किताब, उनकी दलील आपके लिए हुज्जत है कि नहीं है? हर इंसान के लिए उसके अकाबिर का कॉल हुज्जत होता है जी भाई जी। तो फिर ये अब्दुल्ला साहब से इस तरह से जहालतपन की बात कर रहे हैं, हमारे अकाबिर की बात हुज्जत वही होता है जो पेश की जाती है। आपके लिए आपके अकाबिर हुज्जत है, जब भी तो मैं आपके अकाबिर की बात कर रहा हूँ। आप हमारे अकाबिर की बात कीजिए, हम आपके अकाबिर की बात करेंगे, ठीक है? मैं प्यारे आपकी देखो उवैस भाई, देखो अभी यहाँ पर क्या है, असल में बात चली थी इस बात पर कि अपने नाम का कलवा पढ़वाना ये अकीदे में शुमार है कि नहीं। आपने बोला ये अकीदे में नहीं है, ठीक है ना? आपने ऐसी बोला है ना? आप इस बात को अकीदे में नहीं मानते ना? फिर से बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैंने आपसे ये कहा कि अपने नाम का कलमा पढ़वाना, आपने कहा कि ये अकीदे में शामिल नहीं है, ठीक है? ये झूठ आप इसको नहीं। अच्छा तो आपने क्या बोला, आप बता दो अपनी बात, चलो पूरी। मैं ये बता रहा हूँ कि जो मौलाना अशरफ अली थानवी और उनके मुरीद ने जो बातें अपनी किताबों में लिखी है, कही है, ये अकीदा में से नहीं है। आप साफ इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो कि कलमा पढ़ना ये अकीदा में से शामिल नहीं। यार झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? आप जिस इबारत पे एतराज कर रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इबारत अकीदे में से नहीं है। अच्छा जी, अब अकीदे में नहीं है, अपना नहीं है, आप अपना अकीदे में नहीं है ना करें। हाँ बिल्कुल, सुनिए मेरी बात सुने। अकीदे में नहीं है तो किस में है फिर ये? अरे यार जब अकीदा में है ही नहीं तो फिर अब किस में होगा? एक चीज तो पता तो चले ना, पता मेरे भाई, पता तो चले क्या चीज है आखिर ये। बताओ। हमने तो कह दिया कि ये अकीदा में ही नहीं, और दूसरी बात उसूल मैंने आपको बताया था जो। तो मेरे भाई फिर किस में है ये? अगर ये अकीदे में नहीं है, ठीक है, आपके बकौल अकीदे में नहीं है, तो क्या ये फजाइल में है, क्या ये तसव्वुफ में है,
क्या ये सूफियों के मशगले में है? किस चीज में? आखिर कोई तो चीज होगी ना भाई। आप हमसे पूछोगे कि जी ये आपके आला हजरत ने ये बात लिखी है, ये बात अकीदे में है कि फजाइल में? तो हम बोलेंगे ना भाई ये अकीदे में नहीं है, फजाइल में है। और फजाइल का मामला ये होता है, अगर कोई फजाइल को मानता है तो माने, नहीं मानता तो उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि थानवी साहब के मुरीद ने जो कलमा पढ़ा है, आप इसको अकीदे में नहीं मानते तो क्या आप इसको फजाइल में मानते हैं? अगर फजाइल में मानते हैं तो बताइए भाई ये किस लिहाज से फजाइल में है? क्या अपने नाम का कलमा पढ़वाना शरीयत की किसी रूह से, किसी उसूल से क्या फजाइल में शुमार किया जा सकता है कि उसको अकीदे से खारिज कर दिया जाए? ऐसा कौन सी जो है क्या नाम है फिकह में या दीनी उसूल की कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि अपने नाम का कलमा पढ़वाना जो है ये अकीदे में शामिल नहीं किया जाएगा? फिर तो यानी कि अगर देखिए अब एक नहीं 2 मिनट की बात नहीं, फिर वही बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप कहते हो कि अकीदे में शुमार नहीं है, फिर तो कल को कादियानी बोलेंगे कि हम जो गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं वो अकीदे में नहीं मानते हैं, हम तो अकीदे में नहीं मानते, बोल देंगे कल को। यार कसम खुदा की, यार आपकी जहालत से तो बात अब करनी चाहिए। आपकी जहालत नबी को इनकार करना ये अकीदा में से नहीं है, एक अदना से बच्चा भी कह सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताओ, तो कुरान खुद कह रहा है और आप कह रहे हैं कि यार कल को कादियानी कह दे कि हम नबी जो दावा इस अदा पे कौन न मर जावे, ये तो अपने देखो इस तरह से बात कर रहे हो आप। चलो आपने बोल लिया मेरी जहालत है। अभी आपने बोला कि नबी का इनकार करना अकीदे में शामिल है ना? हेलो, बोलो बोलो बोलो, अपनी बात मुकम्मल करो। नहीं, आप बोला कि नहीं बोला, पहले ये बताओ, फिर आप बोलोगे झूठ बोल रहे हो। आपने बोला कि नहीं कि नबी का इनकार करना अकीदे में शामिल है? आपने बात बोली कि नहीं बोली? आप ये बताओ मुझे बस। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो ये बताओ, गैर नबी को नबी बोलना ये अकीदे में शुमार होगा कि नहीं होगा? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये अकीदा में है कि नहीं है। आप ये घंटों के लिए बता रहे हो। अभी आपने खुद बोला कि नबी का इनकार करना अकीदे में है, तो गैर नबी को नबी बनाना ये अकीदे से कैसे खारिज हो गया? बताओ। कोई इंसान अगर ये बोले, देखो कोई इंसान अगर ये बोले कि मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानता, तो अगर वो ये बोले कि मेरा अकीदा नहीं है, ये मैंने सिर्फ बात बहुत करते हैं। सुनो रफीक मेरे बात सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपके फजूल की बात सुनूं। मैं जितना बात आपसे तो यार आप जो मैं सुनो मेरी बात सुनो यार, सुनाओ। कम से कम 25 मिनट से आप फजूल की बात को एक पॉइंट वाली बात नहीं की आपने, सिर्फ एतराज कर लियो, उसके ऊपर इधर उधर की बात लायानी बातें कर रहे। मैंने आपसे ये कहा है कि आपका जो एतराज है ना, वो एतराज को सामने रखो, इबारत पढ़ के पेश करो, ठीक है? अब आप पढ़ो। अच्छा, पूरी बात पढ़ूं, पूरी स्टोरी पढ़ूं, पूरी लंबी क्या? वो तो कम से कम देर देखिए। नहीं, आप जो एक एतराज कर रहे हो हमारे उलमा के ऊपर कि उन्होंने ऐसा लिखा वैसा लिखा है, उनको किताब से पढ़िए, ठीक है? तो भाई उनकी तो किताब है ना, रिसाला अल इमदाद, तो थानवी साहब। आप हमको पहले किताब भेजिए और उसके बाद किताब पढ़िए। तो यानी आपने किताब नहीं पढ़ी है? तो मैंने पढ़ी नहीं पढ़ी उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। लेना है ना। अगर आप मेरा मौखिक पूछोगे, सुनो आपकी बात हो चुकी है, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। अब आप मेरी बात सुनोगे। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी तो आपके ऊपर लाजिम था कि आप मुझसे बोलते कि रफीक भाई मुझे उस किताब के बारे में पता नहीं है, आप मुझे किताब भेज दो, मैं पढ़ने के बाद उस पर गुफ्तगू करूंगा। लेकिन आपने किताब को बिना पढ़े उसके ऊपर जो ये दजलो फर्ज किया है ना कि ये अकीदे में नहीं है, इस पर बहस नहीं की जाएगी, समझे? ये सारा दजलो फरेब इंशाअल्लाह सोशल मीडिया पर जिसके पास जाएगा उसे समझ में आ जाएगा कि देवबंदी मसलक में अपने नाम का कलमा पढ़वा लो और बाद में ये क्या अगर बोल दो भाई ये अकीदे की बहस नहीं है, इसके ऊपर बहस नहीं की जाती, समझे जी? आप ये कहना चाहते हैं? चलो फोन रखो, चलो समझे, हो गई हो, चलो फोन रखो, चलो अब्दुल्ला भाई फोन चलो। हेलो हेलो, हाँ बोलो भाई, आवाज आ रही है? अरे रफीक यार, इतने दजलो फरेब करके क्यों डर से भाग रहे हो यार? कौन भाग रहा है भाई? झूठा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे कि कोई अपने नाम का कलमा पढ़वाए, उसके बाद ये करे वो करे, नहीं है। तो अरे मरदूद सुन, मैंने तेरे से ये कहा है, सुन पहली बात मैंने तुमसे बदतमीजी नहीं करी ना। तुम मरदूदान सुनो तुम खबीस वाला अमल करते हो, नहीं वाला बदतमीजी नहीं, बदतमीजी करोगे तो फोन काट दो की तरह तुम लोग काम करोगे, बदतमीजी करोगे तो फोन। सुनो, बदतमीजी हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तुमने अभी मेरे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा के
खून काट के भाग दिया। तो अब ये बताओ, इल्जाम है वो, तुमने ये नहीं कहा, इल्जाम है। तुमने ये नहीं कहा कि तुम कहते हो कि अपने नाम सुनो, से कोई कलमा एक काम करो, मेरी बात तुम सुनो, अपनी बात पूरी कर लो। 1 मिनट हो चाहे 2 मिनट हो चाहे 3 मिनट हो, मैं तुम्हारी बात पूरी सुनूंगा, ठीक है? अच्छा। तुम लगातार 2 मिनट बोलो, 2.5 मिनट बोलो, 3 मिनट बोलो, तुम्हें छूट है। उसके बाद मुझे चलो अपनी बात पूरी शुरू करो। चलो शुरू। तो सुनो, पहले उसूल और शर्त तय करो, उसके बाद बात होगी। कौन से उसूल शर्त? जिस तरह से बात करने का उसूल होता है, बीच में खलल मैंने बोल तो दिया ना, तुम जब तक बोलोगे मैं बीच में नहीं बोलूंगा, समझे? तुम ये कहोगे ना कि भाई मेरी बात पूरी होगी जब बोलूंगा। रफीक सुनो मेरी बात सुनो, इस तरह से उसूल नहीं होता है। और मेरे भाई ये उसूल कोई कुरान की आयत नहीं है जिसको हम बदल नहीं सकते, समझे? अच्छा, समझे ना? तो तुम अपनी बात पूरी कर लो। सुनो, आप अपनी बात पूरी कर लो। सुनो पहले सुन लीजिए। अपनी बात जो बोलनी है पहले अपनी बात पूरी कर लो। जब मुझसे बोलोगे ना कभी मेरी बात पूरी होगी, जब भी मैं बोलूंगा, उससे पहले मैं नहीं बोलूंगा। चलो शुरू करो बात। इस तरह से बात करने का कोई तरीका होता ही नहीं। तुम आधा घंटा के तकरीर झाड़ने लग जाओगे तो फिर मैं सुनता रहूंगा। तकरीर में झाड़नी ना, सुनो यार, तुम बेवकूफ वाली बात करते हो यार। होगी आप पॉइंट बोलो कि भाई अपने नाम का कलमा पढ़वाना अकीदे में शामिल नहीं है। अरे सुनो, अगर कोई शख्स उसको ये बोले कि मैं रब हूँ मेरी इबादत करो, और वो ये बोल रही है अकीदे में शुमार नहीं है, इस पर बहस नहीं की जाएगी, चल जाएगा ना कामयाबी की। अरे सुनो तो तुम सुनते नहीं, सुनाओ ना, रहते हो, ढंग की बात सुनाओ। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उसूल तय कर लो, इसलिए तुम बीच में उसूल बोल तो दिया भाई। अपनी एक बात पूरी करो, फिर मैं अगले बोलूंगा, उसका हो जाए बस। देखो, मैं उसूल तय कर रहा हूँ कि 3 मिनट से ज्यादा किसी को बोलने का टाइम नहीं दिया जाएगा। फिर वही बात है, मान लो अगर मेरी बात 1 मिनट में पूरी होगी तो 2 मिनट का बैठे बैठे अंडे दूंगा मैं। तो सुनो मेरी बात, बात मुकम्मल, अच्छी बात है, बात मुकम्मल हो गई है तो अच्छी बात है कि भाई 1 मिनट में आपकी बात मुकम्मल कर ली। मैंने मेरी बात सुनो यार, पहले एक चीज सुन लो, पहले मेरी बात सुनो यार, तुम सुनते नहीं हो। जो भी पॉइंट लेके बैठोगे उस एक पॉइंट को पूरा कर लो, चाहे उसमें 1 मिनट लगे, चाहे 1.5 मिनट लगे, चाहे 2 मिनट लगे, उसको पॉइंट को पूरा करो। फिर बोलो भैया मेरी बात खत्म होगी, अब तुम बोलो, बस बात खत्म जी। सीधा सा ये बताओ, आप मुझसे मुनाजरा कर रहे हो या फिर मुबाहला कर रहे हो? नहीं, अच्छा मुबाहला किसे कहते हैं पता है? वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कर रहे हो? मुबासा कर रहे हो? ना तो मैं बहस कर रहा हूँ, ना तो मैं मुनाजरा कर रहा हूँ, ना तो मैं मुबाहला कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक हेल्दी प्योर डिस्कशन कर रहा हूँ सिर्फ। सामने मोहतरम, ये देखिए इतने बड़े जाहिल है, ये कह रहा ना मैं तुमसे मोहतरम मैं मुबाहला कर रहा हूँ, तो फिर तुम कर क्या रहे हो ये बताओ? बता तो दिया ना भाई, मैं प्योर डिस्कशन कर रहा हूँ। खाली चीज होता है यार, एक तो बहस होता है कि भाई सामने आपस में एक दूसरे से बात होती है, इसको बहस कहते हैं। दूसरा होता है मुनाजरा, जो शराइत उसूल जवाबित के साथ बात होती है। एक मुबाहला होता है। तुमने तो तीनों को इनकार ही कर दिया, फिर तुम कर क्या रहे हो फिर ये बताओ? मैंने इनकार तो नहीं करा भाई, मैंने बोल तो दिया ना, मैं तुमसे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं तुमसे डिस्कशन कर रहा हूँ। ये खुद क्या है कि मैं ना मुनाजरा कर रहा हूँ, ना मुबासा कर रहा हूँ, ना मैं मुबाहला कर रहा हूँ। अब ये खुद मक्कार कह रहा है, मैंने इनकार नहीं किया। अब ये बताओ, जाहिल मक्कार कौन हो सकता है? अब्दुल्ला भाई जनाजा निकल गया इसका।